नोएडा की श्रेया दुआ लोगों की बेरंग जिंदगी में रंग भरने का काम कर रही है। श्रेया पिछले साल जब अमेरिका से भारत आई थी तो उसकी दुनिया आम लड़कियों जैसी ही थी, लेकिन परायों के दर्द ने श्रेया को मसीहा बना दिया है। अपने परिवार की मदद से लॉकडाउन में श्रेया ने सैकड़ों बेसहारा लोगों की मदद की। उनकी सेवा की ये जिद जुनून में बदल गई। श्रेया ने ऐसी महिलाओं की मदद की जिनका कोरोना काल में रोजी रोटी का सहारा छिन गया था। श्रेया ने ऐसे सेंटर्स की स्थापना की है जहां उन्हें सिलाई कढ़ाई का फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। नोएडा के सेक्टर 135 वाजिदपुर गांव में श्रेया ने एक ऐसी ही स्पोर्ट्स कंपनी की स्थापना की है जहां गरीब बच्चों को क्रिकेट से लेकर निशानेबाजी, तैराकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रेया की स्पोर्ट्स कंपनी में इस वक्त 75 से ज़्यादा गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। श्रेया गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल भी चला रही है जहां बच्चों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी गुड़गांव में। तो उस विलेज में हमारा जो काम था वो बेसिकली विमेन के ऊपर था, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। क्योंकि कुछ महिलाओं ने ये हमें बताया कि वो अब्यूसिव घरों में रह रही हैं, तो और वो अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर चाहती हैं। तो हमने क्या किया, हमने इतनी टैलेंटेड वुमेन जो हैं उनको हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। जैसे वो कढ़ाई का काम करती थी, पिकल मेकिंग का काम करती थी, ड्राइंग, पेंटिंग, पॉटरी का काम करती थी। तो हमने उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, अपने सुपरवाइज़र से अपने स्कूल में कनेक्ट किया। तो धीरे धीरे वो जो एक सिर्फ रुचि का लेवल था कि उनको सिर्फ एक स्किल सीखनी है या मन करता है कुछ सीखने का, उधर से ट्रांसफॉर्म होके कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट बना सके उसे, वहाँ तक हमने ये स्टार्ट किया एक स्कूल क्लब लेवल के ऊपर। फिर धीरे धीरे हमने माइक्रो फाइनेंस में रिसर्च करी कि हम कैसे उन्हें बड़े स्केल पे वो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। ये जितने भी गरीब बच्चे हैं ये सब इसी टाउनशिप के लेबरर्स के बच्चे हैं और तकरीबन 4-5-6 साल हो गए इस उद्यान को लेके, इस उद्देश्य को लेके। एंड इसका रीज़न यही है कि यहाँ के गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं है वजीदपुर से पहले तक, तो किसी को बहाना ना मिले कि यहाँ पे स्कूल नहीं है। तो ये मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्टिव है। एक कि कई बार माँ बाप आलस कर जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का, और दूसरा यहाँ देखा देखी सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब सब बच्चे देखा देखी स्कूल जाते हैं तो उनको भी उतना ही मोटिवेशन, उनको भी उतना ही इंस्पिरेशन, उतना उनको ही एक प्रकार का उत्साह मिलता है जब सभी लोग ऐसा देखा देखी झुंड में जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। कितने बच्चे सर अभी पढ़ रहे होंगे टोटल? 250 से 400 बच्चे के बीच में हैं। कभी कोरोना में कई बारी बच्चों की शुरू में यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की तो फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब दोबारा वापस स्टार्ट हो गया है, तो माँ बाप ने बच्चों को अपना भेजना दोबारा चालू कर दिया। और मुझे लगता है कि शायद कुछ ही महीनों में गिनती वापस वहीं तक पहुंच जाएगी जो कोरोना से पहले की थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।